नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बकायदा ईरान के जो विदेश मंत्री अरागची, उन्होंने बकायदा एक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हाँ, हमारे पास अब न्यूक्लियर वेपन है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। मैक 10 की स्पीड है, मतलब ध्वनि से 10 गुना ज्यादा की स्पीड है। उसके पास जो मिसाइल है उसके बार हेड में 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक के विस्फोटक है। तो ईरान ने अब लगभग अपने सारे पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। हुर्मुज स्ट्रीट को पूरी तरह से ठप कर दिया है और ईरान को पता चल गया है कि अब वो इस युद्ध में विश्व विजेता है। दरअसल अमेरिका का जो पूरा छद्म था कि दुनिया का सुपर पावर है, उसके पास F-16, F-18, F-35, रैप्टर 22 ऐसे विमान हैं, स्प्रिट 2 बॉम्बर है, उसके पास तमाम युद्धपोत हैं, अब्राहम लिंकन, जेराल्ड, ये सब धरा का धरा रह गया है। और सोचिए कि पूरी तरह से ये साफ हो गया है कि ईरान दुनिया का विश्व विजेता तो हो गया है और अमेरिका जो है वो टाए टाए फिश हो गया है। तो सोचिए, अब तक डोनाल्ड ट्रंप जो सेखी बहारता था, कहता था कि हम ग्रीनलैंड कब्जा कर लेंगे जो यूरोप में है, बेल्जियम के हिस्से में है। सोचिए वो लोग कितनी राहत की सांस ले रहे होंगे। क्यूबा पर कब्जा करने का प्लान था, क्यूबा को ब्लैकआउट कर दिया था। सोचिए ईरान ने वियतनाम पर हमला किया। मैं पोस्ट मोडलाइजेशन में बता रहा हूं, जो पिछले 50 साल में जो उसने कहर बरपाए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, तब उसने परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद उसकी इतनी इच्छा बढ़ गई और अपने आप को सुपर पावर कहने लगा। दुनिया को लगता था कि जिसके पास फाइटर प्लेन है वही मजबूत है, और वो सारी धारणाएं अब टूट चुकी है। दुनिया एक दूसरे मोड़ पर है। अब हथियारों की परिभाषा बदल गई है। 900 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ में एक फाइटर प्लेन बनता है। स्पिरिट 2 का तो बहुत ज्यादा बजट होता है, लेकिन सोचिए इतने में तो पूरा मिसाइल का ईरान जखीरा खड़ा कर देता है। ईरान जो इस युद्ध में अजेय है और जीत रहा है, उसकी वजह है उसका जखीरा। और मैं आपको बताऊंगा, खुद ईरान ने अब पब्लिक डोमेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उसने क्या हालत की अमेरिका से, क्योंकि लगातार खबरें बाहर नहीं आने दी जा रही थी। ये भी युद्ध की स्ट्रेटजी होती है कि हमको जो नुकसान हुआ है उसको आने ही न दिया जाए बाहर। तो वो मैं मोटा मोटी आपको बताऊंगा। परमाणु हथियार का ईरान अनाउंस फर्स्ट न्यूक्लियर पावर मिसाइल टेस्ट इन डिफेंस ऑफ यूएस रिस्ट्रिक्शन। सोचिए ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ऐतिहासिक तस्वीर है। यही वो तस्वीर है, ये विदेश मंत्री अरागची जिसने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने ऐसे एक मिसाइल का टेस्ट किया है जो न्यूक्लियर वेपन से लैस है। मतलब अब परमाणु क्षमता है। ईरान ने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया है। अमेरिका ये युद्ध इसलिए लड़ रहा था ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। ये सबसे बड़ी खबर है। और तमाम जो विस्फोट की खबरें हैं, जिस तरह से इजराइल को फूंका जा रहा है, जिस तरह से इजराइल के बंकर को मारा जा रहा है, ये तमाम तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं कैमरे पर। यूट्यूब पर हमारी मजबूरी है, फेसबुक पर हमारी मजबूरी है। आप हमारे एक्स हैंडल पर, नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर, जिसको आप ट्विटर भी कहते हैं, वहां आके सारी तस्वीरें देख सकते हैं और उसके साथ आपको तमाम बड़ी खबरें मिलेंगी। किस तरह से हुर्मुज स्ट्रीट पर पूरा कंट्रोल है ईरान का, और उसने नए जहाज, एक और जहाज जो उसके बगैर परमिशन के जा रहा था, उसको फूंक दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर टेस्ट किया है ईरान ने। उसके मिसाइल्स में न्यूक्लियर वेपन है। इसका मतलब कि न्यूक्लियर परमाणु हथियार अब ईरान ने डेवलप कर लिए हैं, जिसको लेकर लगातार ये 45 साल से वो झेल रहा था। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत ही बड़ी खबर है और ईरान अब पूरी तरह से मुक्त हो गया है। अब दुनिया का कोई भी देश उसे डरा धमका नहीं सकता है। इजराइल तो बहुत छोटी चीज है, अमेरिका भी अब ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ईरान ने इस आपदा को भी अवसर में बदला है। युद्ध से पहले $1.1 मिलियन प्रति बैरल 47 के हिसाब से वो बेचता था। अब $120 प्रति बैरल के हिसाब से वो बेच रहा है और उत्पादन करा 1.5 मिलियन बैरल। अमेरिका इजराइल के युद्ध के कारण ईरान को लगभग 300% अधिक लाभ हो रहा है। सोचिए, अब तक उस पर तमाम बंदिशें थी। तो ईरान ने ये बड़ा युद्ध जीता है, लेकिन उसकी बड़ी कीमत भी उसने चुकाई है। वो मैं आपको बताने वाला हूं। और किस तरह से अब तक ईरान ने जो अनाउंसमेंट किया है वो मैं बता रहा हूं। ईरानी सशस्त्र बलों ने के प्रवक्ता ने कहा, ईरान पर युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 1321 इजरायली मारे गए हैं। नेतन्याहू अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है और खुद बंकर में छिप गया है।
वहीं ईरान के में नेता, कमांडर, लीडर खुद की शहादत दे रहे हैं। ये बड़ा फर्क है इजराइल के युद्ध में। सोचिए, ये तमाम तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, आप न्यूज एक्स पर जाकर देख सकते हैं। ये बड़ी खबर बता रहा हूं, सोचिए। और ईरान की खाड़ी देशों को कड़ी चेतावनी, सैन्य प्रवक्ता ने कहा गल्फ देशों को अपने ठिकानों से अमेरिकियों को निकाल देना चाहिए, वरना हम और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि बेवजह मुसलमानों का खून बहे। अमेरिकी सैनिक भागकर छिप रहे हैं, उनको ठिकानों की जानकारी दे। अगर हमारी शर्तें पूरी नहीं हुई तो हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। तो ये टेलीविजन चैनल पर बैठ के ईरान का खौफ खत्म हो गया, ईरान का डर खत्म हो गया है। और इजरायली चैनल 15, इजराइल के वित्त मंत्री स्ट्रोमिच ने बैठक के दौरान चीफ ऑफ स्टाफ पर चिल्लाकर तनाव पैदा कर दिया। उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ से कहा हिजबुल्लाह इस लड़ाई की अगुवाई कर रहा है और पासा पलट रहा है। तो सोचिए किस तरह से ये बड़ा डेफिसिट है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर है ईरान की तैयारी का, आप अंदाजा लगाइए। अमेरिका को गुमान है कि वो जमीनी हमला करेगा, इसको लेकर भी बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। कुछ ईरानी मीडिया के अनुसार संभावित जमीनी युद्ध के लिए ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी तैयारी कर ली है। सूत्रों के रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 10 लाख 1 मिलियन से अधिक लड़ाकों का तैयार कर लिया गया है। अगर ये सच निकला तो जमीन पर अमेरिका का क्या हाल करेगा ईरान। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी तो मिसाइल से भी पार नहीं पा रहा है। एवरेज ईरान जो है अब 1000 मिसाइल फायर कर रहा है, जिसमें खाड़ी देश भी है, इजराइल भी है। और सोचिए कि अभी उसके पास 2.5 लाख मिसाइल का जखीरा है। और युद्ध के 28 दिनों बाद ये लगभग साफ हो गया है कि ईरान अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला। उसने बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और अल जजीरा ने पुष्टि की है कि ईरान एक अत्याधुनिक गुप्त वायु रक्षा प्रणाली तैनात कर रहा है, जो अमेरिका F-35, F-15 और F-18 विमानों को सफलतापूर्वक निशाना बना रही है। ईरान के आसमान के असुरक्षित होने की धारणा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सोचिए, अब तक अमेरिका को गुमान था कि वो युद्धपोत पर फाइटर प्लेन रख के किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है, किसी भी देश को मार गिराएगा। ये बात अब झूठ साबित हुई है और युद्ध का तरीका बदल गया। अब दुनिया के तमाम देश जो हैं अब वो तैयारी कर रहे हैं कि अब मिसाइल का जमाना आ गया है। सोचिए, जो ईरान ने अनाउंसमेंट किया है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ईरान के जो प्रमुख ने कहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता का दावा है अमेरिकी सेना में अब तक कम से कम 600 से 800 सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी कैजुअलिटी है अमेरिका के हिसाब से। 600 से 800 सैनिक मारे गए हैं और लगभग 5000 घायल हुए। 17 अमेरिकी अड्डे नष्ट हो गए हैं। सोचिए, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी, दुबई, सीरिया, इराक तो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। इन तमाम देशों में जो अमेरिकी ठिकाने थे, ये सारे के सारे ध्वस्त हो गए हैं। ये जो खबर बता रहा हूं मैं आपको, तो ये बड़े अपडेट्स दे रहा हूं। इसी बीच खबर ये भी है कि क्या नेतन्याहू इस जहाज में बैठ के निकल गया है या वो कहीं बंकर में छुप गया। ईरान ने कहा है कि खामनेई की शहादत का हम बदला लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हार मान लिया है। तो युद्ध के 28 दिनों के बाद ये अपडेट है कि ईरान के सामने अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है कि आप सीज फायर कर लो। और सोचिए, रूस ने से बात नहीं बनी, पाकिस्तान से बात नहीं बनी, तो अब सीधे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन जाने वाले हैं। और उन्होंने सी जिनपिंग से कहा है कि हम आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं अपना दौरा रद्द करता हूं, अब वो कह रहे हैं कि हम आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, एक्साइटेड है हम आपसे मिलने के लिए। ये बड़ी खबर बता रहा हूं। और इस युद्ध में सोचिए, दुनिया का परसेप्शन बदल गया। अब तक लोगों को लगता था कि अमेरिका अजय है, बादशाह है, उससे कोई नहीं टकरा सकता है। ईरान ने उसके गले में घंटी बांध दी है। अमेरिका पहली बड़ी इकोनॉमी था, दूसरे नंबर पे चला गया है। $31 मिलियन, 31 ट्रिलियन की उसकी हैसियत रह गई है। और चीन जो है वो 43 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। प्रकाश केरे जो बड़े जानकार है, उन्होंने कहा है कि अब रूस और इंग्लैंड के बीच भी बड़ा मामला फंस सकता है। लेकिन सोचिए, अमेरिका ने दुनिया भर के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। अब ईरान को लग गया है कि अब वो स्वतंत्र है, उसके पास हथियार है और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं, और वह पूरे अपने तेल कैपेसिटी को खुद कंट्रोल करेगा। अब तक खाड़ी देशों के तेल कैपेसिटी को अमेरिका कंट्रोल कर रहा था, रूस का तेल कैपेसिटी रूस कंट्रोल कर रहा था, वेनेजुएला को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, ईरान को भी अमेरिका कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन चलिए, अब तो साफ हो गया। वहीं इंग्लैंड और रसिया के बीच बड़ा तनातनी है। लेकिन एक बात तो है कि रसिया अब इस मामले में, कई बार लगता था कि रसिया, रूस कहीं ना कहीं ईरान से ब्लैकमेल तो नहीं करेगा, वो मैनेज हो सकता है। क्योंकि वो कहेगा कि यूरोप को कहेगा, अमेरिका को कहेगा कि यूक्रेन हमें दे दो और तुम जो करना है करो। लेकिन अब उसकी भी संभावना खत्म हो गई है। यूक्रेन वाले जो नेता हैं वो सऊदी अरब गए हैं। इसका मतलब है कि और ये टेंस बढ़ेगा और ये मामला बढ़ेगा।
वहीं रूस ने कहा है कि हम किसी को भी एक लीटर तेल भी अपने रेट पर, हम अपने हिसाब से अब तेल बेचेंगे, और यूरोप को रूस की तेल की जरूरत है। अब तक यूरोप खाड़ी देशों के तेल पर चल रहा था, जिसको अमेरिका मुहैया करा रहा था। ये बात तो तय है कि अब तक दुनिया को अमेरिका चला रहा था, अपने शर्तों पर, अपने इशारों पर। खाड़ी देशों के तेल का फैसला वो करता था, गैस का फैसला वो करता था। वेनेजुएला का तेल का फैसला वो कर रहा है, क्योंकि उसने कब्जा कर लिया वहां पर। लेकिन अब ईरान पर भी वो यही चाहता था कि ईरान का फैसला वो खुद करे, लेकिन ईरान ने ये होने नहीं दिया, और सारी जो पाबंदियां थी वो ईरान ने अब खुद ब खुद खत्म हो गया है। ईरान अपना खुद मुख्तार है, और वो जिसको चाहे तेल दे, जिसको चाहे तेल ना दे, जिसको चाहे गैस दे, जिसको चाहे गैस ना दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, यूरोप भी तेल जो जाता है वो हॉर्मुज स्ट्रीट से और अल मंदेब से जाता है, और उन दोनों पर ईरान का बर्दाश्त है, कब्जा है। साथ ही चीन और रूस उसके साथ है। ईरान ने बड़ी बाजी खेले, वो कह रहा है कि तेल का पेमेंट युआन में होगा। रूस से उसके शानदार संबंध है। तो ये इस युद्ध में आप देखेंगे ईरान के साथ रूस और चीन खड़ा है। अमेरिका अलग थलग पड़ गया है, यूरोप ने भी अमेरिका से कन्नी काट ली है, और यूरोप भी अब तेल रूस से लेता था, तो रूस और तेल गैस, तो रूस बहुत फायदे में है। वहीं नई खबर आ रही है कि ईरान ने भारत को बिल्कुल तेल देने से छूट दे दी है, और रसिया से भी अब तेलों का बड़ा भंडार आएगा। चुनाव है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र बहुत जरूरी है, कमजोर सरकार बहुत जरूरी है। अगर चुनाव नहीं होता तो सरकार इतना तेज इनिशिएटिव नहीं लेती। अब तेल की कमी नहीं होगी, क्योंकि रसिया से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा जा रहा है। 5 से 10 शिप जल्दी आएंगे। ईरान ने पहले तो खोल दिया था रास्ता, लेकिन पाकिस्तान ने फिर गड़बड़ी की। दरअसल 10 बड़े जहाज आए थे पाकिस्तान के नाम पर, उसमें से 6 जहाज अमेरिका को भेज दिए गए। इससे फिर से ईरान नाराज हुआ और उसने हॉर्मुज स्ट्रीट को बंद करने की कोशिश की। लेकिन फिर से धीरे धीरे, ये बात तो ईरान को पता है कि हमें भारत के साथ अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे, अच्छे संबंध हैं भी। ईरान को यह भी पता है कि भारत के लोग उनसे सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। इस युद्ध के लिए भी उनके तरफ से लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया, धरना किया। एक जो चूक है कि ठीक युद्ध से पहले भारत का इजराइल के साथ खड़ा होते दिखना, उसको दुख था। लेकिन उसने कहा कि ईरान ने कहा कि भारत के लोगों ने हमारे प्रति पूरी सहानुभूति रखी है, और दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है, तो हम तेल और गैस को लेकर कोई क्राइसिस नहीं होने देंगे। ये एक बड़ी बात है जो ईरान ने कही है। रसिया से हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन बीच में अमेरिका चाह रहा था कि हमारे संबंध अच्छे ना हो। लेकिन इस युद्ध में समझिए कि अमेरिका की क्या दुर्गति हुई है। अमेरिका दूसरे नंबर की इकोनॉमी हो गया है, उसके हथियार सारे फेल हो गए हैं, उसकी अब कोई सुनने वाला नहीं है। और सोचिए, एक अहंकारी राष्ट्रपति क्या कह के मागा, मेक ग्रेट अमेरिका अगेन, अब वो सेफ अमेरिका की बात कह रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक घमंडी, अहंकारी और बेवकूफ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री देश को रसातल में डाल सकता है। ये इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा। फिलहाल इस युद्ध में रूस, चीन और ईरान की लॉटरी लग गई है। ईरान की लॉटरी इसलिए है कि वो अब आजाद है, उस पर कोई प्रतिबंध काम नहीं करेगा, वो अपना खुद मुख्तार है, और उसने फिलिस्तीन को आजाद करा लिया है, लेबनान को आजाद करा लिया है, इराक को आजाद करा लिया है, सीरिया को आजाद करा लिया है, कतर उसके साथ आ गए हैं। सारे के सारे खाड़ी देश कह रहे हैं, ईरान ने कहा है कि हम एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाएंगे और अमेरिका की हमें जरूरत नहीं है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात है, इजराइल के साथ अब कोई नहीं है। पूरा यूरोप भाग चुका है, जब अमेरिका ही हट गया तो यूरोप का और कोई देश कौन लड़ने जाएगा। तो इजराइल अब अकेले पड़ गया है, और उस पर हमास के हिजबुल्ला और हूती का आक्रमण चल रहा है। वहीं ईरान ने कहा है कि हमारे जो निर्दोष लोगों को मारा गया, सोचिए अब तक जो खबरें हैं, अभी भी ईरान ने अमेरिकी सैनिक अड्डे, अमेरिकियों को, सैनिकों को मारा है। इजराइल और अमेरिका ने निर्दोष स्कूलों, 600 स्कूल तोड़े हैं। सोचिए 600 स्कूलों पर बमबारी हुई है। तो ये बहुत दुखद है, और इसी से मैं फिर कह रहा हूं, ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिका अब खत्म हो चुका है, अमेरिका का दौर खत्म हो चुका है, और अमेरिका दूसरे नंबर का देश बन गया। इस युद्ध ने कई सारे लोगों के अहंकार तोड़ दिए हैं, और दुनिया में अब सारी दुनिया के देश जो है वो परमाणु बम की तरफ बढ़ेंगे, मिसाइल्स की तरफ बढ़ेंगे, और अमेरिका की कमर टूट चुकी है। और ये भी बात सही है कि हो सकता है कि इसके बाद एक बेहतर दुनिया बने। खाड़ी देश के तेल हो, रूस का तेल हो, ईरान का तेल हो, सबको उपलब्ध होगा, सस्ता तेल होगा, क्योंकि अब तक अमेरिका इसके बहाने मार्केटिंग करता था। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो युद्ध की वजह से अमेरिका, रूस और ईरान तेल को महंगे बेच रहे हैं, ये भी बात सही है। लेकिन भारत को तेल की कमी नहीं होगी, ये भी बात तय है, क्योंकि रूस से भी बड़ा तेल आ रहा है,
और ईरान ने भी भारत के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया है। तो चलिए, हमारे जो पिछले संबंध है उस वजह से इतना तो है कि हमें तेल और गैस की दिक्कत नहीं होगी। भक्तों का छोड़ दीजिए, भक्त जो अब तक इजराइल और ट्रंप को अगरबत्ती दिखा रहे थे, ऐसी अब कोई खबर नहीं आ रही है सोशल मीडिया पर। आप लोगों ने देखा क्या? बताइएगा जरूर। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया है, ये बड़ी खबर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।